नमः शमय सहाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 निकालो। 12वां छंद है, बहुत सुंदर छंद है। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो। ये हो गया था ना, ये तो शायद एक बार हो गया है। कोई बात नहीं, दूसरा ले ले रहे। आज ले लिया, मुझे याद आया, ले लिया। पेज नंबर बेटे 213 निकाल लो। 213 पे छंद है। अब निकाला था आपने 212, 43, 44, 43, 44 दोनों ही बढ़िया हैं। सुनना भैया सभी लोग। जगत में डोले, जगत में डोले जगवासी नर रूप धरे, प्रेत कैसे दीप की धो, रेत कैसे छुए हैं। क्या कह रहे हैं? जगत में डोले जगवासी नर रूप धरे, मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, ध्रुव स्वभाव को नहीं जानने वाला जीव, अपनी प्रभुता नहीं जानने वाला जीव, ऐसा लगता है मानो मनुष्य के रूप में। अब मनुष्य के रूप में कैसे हैं? प्रेत कैसे दीप, और कींधो रेत कैसे थुए। मिथ्या दृष्टि जीव, आत्मा को नहीं जानने वाला जीव, अपनी प्रभुता नहीं जानने वाला जीव कैसा लगता है? मानो जगत में डोल रहे हैं, डोले डोले जगत में जगवासी। अब डोले का मतलब सरल भाषा तो वही है, शराब के नशे में डोलते ना, होश नहीं है। कभी कहते हैं मेरे से बड़ा आदमी कोई नहीं, कभी कहते मेरा जैसा भाग्य नहीं है, कभी कहते मेरा जैसा क्षोभ नहीं है। ये सब नर रूप में डोले। तुम क्या समझो हम जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, यहाँ से डोल रहे इधर है, ये डोल रहे। देखो अब दो बातें कही, प्रेत कैसे दीप, समझ में तो नहीं आ रही होगी सीधे सीधे। प्रेत कैसे दीप माने शमशान में जैसे डेड बॉडी जलती है ऐसे लगते हैं। प्रेत कैसे दीप, शमशान घाट पर जलने वाला दिया अथवा रेत का टीला, रेत का टीला माने रेत कैसे थुए, ऐसा लग रहा है जैसे शमशान में दिया जल रहा है। शमशान में दिया जल रहा है माने बुझने वाला है, जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। मनुष्य की मान कसाय अकड़, मैं बहुत जल्दी बोल गया हूं, मान और अकड़। फिर से बोलूं, मनुष्य 25 साल जम के पढ़ाई केवल मान और अकड़ के लिए करता है। यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो अकड़ूंगा कैसे? क्या 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 25 साल पढ़ाई क्या के लिए करते ऐसे है जगह आजा, कोई बात। अपन नहीं पढ़ पाए तो कैसा लगता है अंदर? अरे हम अनपढ़ हैं, अब हम लोग क्या समझेंगे, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है, लोग हमें क्या समझेंगे। तो 25 साल काय के लिए पढ़े हो? सम्यक दर्शन के लिए नहीं, अकड़ के लिए। मैं भी शास्त्री हूँ, गोल्ड मेडल, सब विद्वानों में मेरा जय जयकार हुई थी। काय के लिए पढ़े? जो तेरी मान कसाई की अकड़ शमशान घाट के दीपक जैसी है, बुझने वाली है। 25 साल पढ़ाई इसके लिए करी, ये कहना ही नहीं, डोले डावा डोले।
देख लेना एक दिन पढ़ लिख करके, इतना बड़ा डॉट 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 50 ग्रंथ याद हो जाएंगे, 60 ग्रंथ हो जाएंगे। नहीं प्रभु नहीं, इसके लिए नहीं थे अपन। आगे, रेत कैसे थुए, रेत कैसे थुए बोले, रेत के ढेर, हवा चलती है तो ढेर बदल जाता है। ढेर हवा चलती है तो यहाँ का ढेर यहाँ लग जाएगा, यहाँ का ढेर यहाँ लग जाएगा। बहुत बहुत परेशान होते हैं लोग यदि वो ना हुए ना, क्या कहलाता है आजकल, वो क्या बोलते हैं, नेविगेशन, देख करके चलने वाला, उसमें देखते जाओ। रेगिस्तान इतने लंबे चौड़े होते हैं, आप 1 घंटा बाद आओ तो रास्ता भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ का ढेर देखा था अपन ने, तो अपन यहीं से तो आए अपन, वो ढेर उधर का उधर चला गया। रेत कैसे छुए हैं, अब रेत कैसे छुए का जरा अर्थ समझो। 25 साल पढ़ाई काय के लिए करी थी, अहंकार पोषण के लिए, और 25 साल कमाई काय के लिए करता, बढ़िया पैकेज, देख लेना इतना बंगला बनाऊंगा, सोना चांदी, पत्नी खुश हो जाएगी, कार भी ले लूंगा। क्या कर रहे थे, ये रेत कैसे छुए हैं, छुए मैंने ढेर। अभी तुमने इकट्ठा कर लिया और पाप का उदय आया तो तुम्हारा ढेर वहां चला गया। अभी हुआ ना समाचार पत्र में आया, पहले से डिक्लेयर लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो इंडेक्स बढ़ गया शेयर मार्केट का, तो कई लोगों ने कमा लिया और कई लोग चले गए। तो पैसा कहाँ गया, इधर का पैसा इधर आया, तो इधर का ढेर इधर ही तो आया ढेर ढेर रेत के ढेर। प्रभु तू किसे देके गुजरे, मेरा मकान, कल्पना नहीं है तेरे को, आज तुम जैसे अपना मकान कह रहे हो, ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे, जिसे तुम अपना घर कह रहे हो 50 लाख का, 50 करोड़ का, जितने का भी, हमें कोई मतलब नहीं, हो सकता है तुम अपने घर में पराये हो जाओ, बहू अनुकूल ना हो तो तुम अपने किचन में जैसे तुमने बनवाया था, 2 रोटी खाने के लिए ऐसा लगता है कि बहू गुस्से में ना दे दे, प्रेम से दे दे, प्रेम से दे दे, आज का दिन तो निभा लिया इसने, शांति से निकल जाए, एक एक दिन भारी। लो तुमने तो अपने लिए बनाया था, वो बहू आते से ही और पाप का उदय आया, बिक गया, दूसरे ने ले लिया। बहुत होता है, बहुत। निदान बंद में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब मैं कहता हूँ निदान बंद में कितने ही लोग ऐसे होते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा जोड़ते हैं, हम बड़ी मुश्किल से मकान बना पाते हैं, और मकान बनते बनते उनकी उम्र हो जाती है। सच्ची घटना हुई मेरे मित्र के साथ, सच्ची घटना हुई। जिस दिन गृह प्रवेश था, जिस दिन गृह प्रवेश, सब नमोकार मंत्र का पाठ वगैरह कर रहे थे खतौली में और इधर सब लग रहे थे, उनको हार्ट अटैक हो गया और एक्सपायर हो गए। गृह प्रवेश का चल रहा था कार्यक्रम, भाई नमोकार मंत्र वगैरह जो कुछ सुन रखा था कार्यक्रम, भक्त हमारे वगैरह का रखा था, सबका नाश्ता करा रहे थे, सब आए और हार्ट अटैक हो गया, एक्सपायर हो गए। क्या करे अजीब, तुम तो सोच रहे थे हमारे रेत के छुए हैं, इसे तो इनका हो गया 1 सेकंड में। सुबह राजा था, शाम को रंग हो गया, क्या है ये। कुछ कहना है, तुम धन और वैभव का और क्षोभ ज्ञान का अहंकार मत करो, ये कहना है। क्योंकि सबसे आखिरी लाइन पढ़ानी थी, इसके लिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आपको, और नहीं तो आप पढ़ लेना। धर्म, अंतिम लाइन पढ़ा रहा हूं, धर्म की बूझ नहीं और जे भरम माही, नाच नाची मरी जाही, मरी कैसे चूहे ऊपर भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन मुझे तो ये लाइन पढ़ानी थी खास। फिर से बोलो, धर्म की बूझ नहीं और जे भरम माही, नाच नाच मरे जैसे मरी के से चूहे। इस पे 1 घंटा बोलो तो भी कम है, बोलूंगा थोड़ा थोड़ा बोलूंगा बीच का छोड़ दिया मैंने। कपड़ों के आडंबर, इतने खुश होते, आज हमने नई ड्रेस पहनी, 50,000 का सूट। क्या है 50,000 का सूट, क्या होता है। हमारे गुरुजी ने तो, पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई। एक बार मेरे से पूछा, बेटे सबसे अच्छे कपड़े कैसे होते हैं। अब मैं क्या जवाब दूं, सबसे अच्छे कपड़े कैसे होते हैं। मैं तो चुप रह गया, मैं जानता हूं मुझे नहीं मालूम उत्तर, मैंने आप ही बताओ। अब मैं एक चीज बताता हूं, तो उन्होंने कहा एक काम करना, एक हम बता रहे, 50 सवाल तुम करना।
सुनोगे उत्तर? सुनना है? सबसे अच्छे कपड़े वे नहीं होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी डिजाइन बहुत अच्छी होती है, जिनकी क्रीज बहुत अच्छी होती है, जिनमें कलर देना पड़ता है, वे नहीं होते अच्छे कपड़े। जल्दी जल्दी बोलूं? जिन कपड़ों के बनने में हिंसा ना हो, पहला पॉइंट, अहिंसाणु व्रत। जिन कपड़ों को पहन करके अहंकार ना होए, मार्दव क्रोध नहीं, मान नहीं, जिसे पहनने के बाद ऐसे नहीं अब सिकुड़ना पड़े, अरे भैया नहीं है तो बहुत अच्छे थोड़े, और दिखवे में ही ऐसे हैं, काहे को कहना पड़ रही है दिखवे में? क्यों जी, कपड़ा बड़ा ढीला है। हाँ ढीला है, सही है। नहीं नहीं वो मैंने फैशन बनवाई है। नहीं वो दर्जी ने गलत सिल दिया। अरे काहे को फिर वो दर्जी ने गलत सिला? ये ढीला तो है, लंबा तो है, का दिक्कत क्या है हमें? पंडित जी आपके कपड़े मैले हैं। हाँ मैले हैं। अब आगे बोलो। नहीं नहीं वो आज हम धो नहीं पाए। इतना क्यों बोल रहे नहीं धो पाए? तो मैले हैं तो बता ही रहा कि नहीं धो पाए। जिन कपड़ों के खातिर मायाचारी ना करना पड़े, जिन कपड़ों के कारण लोभ नहीं करना पड़े, ये शर्ट दूसरा ना पहन ले, मेरा भैया तक ना पहन ले। तुमने देखा कभी? दो भाई हो और एक घड़ी खरीद के लाया हो 1 लाख की, थोड़ी ज्यादा ही महंगी कर दी 1 लाख की घड़ी खरीदते समय सबसे पहला अटैक होता है, भैया ना छूले, हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहनने नहीं दूंगा, मैं नहीं है वो मेरे नए नए कपड़े बिगाड़ के रख देता है, मैं दूंगा नहीं, हड्डी पसली तोड़ दी। क्या है? तो ये शर्ट अच्छी नहीं तुम्हारी। थोड़े में बहुत, कम पानी में धुल जाए, क्रीज नहीं डालने पड़ी हो, नील मील नहीं डालनी पड़े। अब जो लंबा नहीं कर रहा हूं, अंतिम लाइन सुनो भाई, बीच में बहुत कुछ कहा है। अंतिम लाइन ये है, सबसे अच्छे कपड़े वो हैं किसी पर करुणा आए और हम उतार के दे दें। अब तुम 50,000 का सूट तो नहीं उतार पाओगे क्या बोलो? कैसे उतार पाओगे, कैसे दे पाओगे? पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी, एक स्वीपर ठंड में ऐसे सिमट रहा, और वे उस समय वो पहनते थे कोपीन और ऊपर खेस, खेस बने 2 ही कपड़े, एक कोपीन और एक खेस। उन्हें ऐसी करुणा आई, उन्होंने अपना खेस उतारा, उसको पहना दिया, और रात को 10-11 बजे अंधेरे में घर आए तो चिरंजीव भाई ने दरवाजा खोला, कहा कपड़ा बोले हमसे नहीं देखा गया, एक करुणा आ गई तो उसे उतार के दे दिया। सबसे अच्छा घर कौन सा? अब सही कह रहा हूं, मुझे लगता है 1-2 घंटे इसी में प्रवचन होने चाहिए। अब आपका वो बहुत स्थूल हो गया। स्थूल नहीं हो गया। जिस घर को तुम घर कहते हो उसके बारे में कुछ लिखा है इधर। पंडित साहब की अंतिम लाइन कह रहा हूं घर के बारे में, वो लगा लेना अहिंसा वगैरह सब, काला स्टोन लगा दिया, अब जीव मरेंगे। सभी लोग सुन लो भैया, एक बात तो मुझे कहना ही है। अभी मैं इतना परेशान हूं, मंदिरों में भी और घरों में भी बहुत दुखी रहता हूं। मैं कह ही रहा हूं अपनी स्पष्ट बात। सीढ़ियों पर काला, जहां पैर रखते वहां तो लगा देते काला, और सफेद लगाते हैं ऐसे में, इस पे तो लगाते हैं काला जहां में पैर रखना है, और ऐसे में लगाएंगे सफेद। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। मैं खूब सोचता हूँ, मैं अपनी बात कह दे रहा हूँ, मैं यदि दिगंबर मुनिराज होऊंगा तो इस पे पैर क्या रख के आहार लेने कैसे जाऊंगा? मैंने अपनी बात कही है, लेकिन आप सोचो जरा, कोई भावलिंगी संत तो इन पर पैर नहीं रख के आए। आप सफेद प्लेटफॉर्म पे देखो, किचन में जीव दिखाई दे जाएंगे आपको, काले पे कहां दिखते हैं आपको? लेकिन मैं तो अंतिम लाइन सुना रहा हूँ, पूरे घर की रामायण में नहीं सुना रहा हूँ, अंतिम लाइन। इसके बाद भी 50 सवाल हल करना। अच्छे की परिभाषा, अच्छे मित्र, अच्छे मम्मी पापा, अच्छे बच्चे, सब में लगा लेना 50। अंतिम उत्तर सुनो, फिर मैं पढ़ता हूं इसको। जिस घर में अतिथियों को प्रासुक जल मिल जाए और बैठने को चटाई और पटा मिल जाए, वो घर सबसे अच्छा है। क्या कह गए? जिस घर में जिस घर में अतिथियों को
एट रैंडम आ जाए और हमें ऐसे नहीं देखने पड़े बगले, प्रासुक जल मिल जाए, दी बेस्ट घर। ये अंतिम लाइन है, बीच में तो आप बहुत समझ लगा देना। क्या कह रहे हैं देखो, धर्म को धर्म की बूझ नहीं, और जे भरम माही, नाच नाच मरी जाही, मरी कैसे चुए हैं। धर्म की बूझ नहीं, धर्म, अब धर्म माने धर्म की बूझ नहीं, बूझ ओ ध्यान है, बूझ, बूझना किसे कहते समझते होगे थोड़ा सा, पहेलियां बूझो। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें से गुप्त को पकड़ो, बूझना समझते हो, पहेली बूझो। एक सवाल हम पूछ रहे, बूझो, बूझने का मतलब समझते हो। बिरला बूझे कोई, योग सार जी में, बिरला बूझे कोई, पुण्य तत्व भी पाप है, बिरला बूझे कोई। बूझे का मतलब वहां बहुत गंभीर है, ऐसे हमें तुम सबसे कहना है। धर्म की बूझ नहीं, 10 धर्मों के नाम मालूम है, 7 तत्व के नाम मालूम है, 6 द्रव्य के नाम मालूम है, 14 गुणस्थान के नाम मालूम है, और पंडिताई भी है, वो पढ़ा भी दे, और सब कुछ कर दे, सब कुछ, सब कुछ कर दे, लेकिन ये कह रहे धर्म की बूझ नहीं। समझ गए होगे हमारा उत्तर। धर्म की बूझ क्या है, अरे धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से हो। पंच परमेष्टि की परिभाषा पढ़ाई है, पाठशाला में पढ़ाई होगी, प्रवचन भी किए होंगे। हम जो बूझ है ना, बूझ वो छोड़ देते हैं। मैं बूझ बूझ कह रहा हूं, बूझ। बता भैया, अरंत की परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में क्या लिखी है। हाँ बोलो बोलो, अरंत उपाध्याय की पूछ रहा हूँ, सरल है, उपाध्याय की। हाँ अब लंबी चौड़ी जो द्वादशांग के सार रूप एकाग्र होकर, एकाग्र होकर, एकाग्र होकर आत्मा को जानते हैं, ध्याते हैं। लो परिभाषा में, उपाध्याय की परिभाषा में, द्वादशांग के सारभूत को जानकर एकाग्र होकर, लो भजन काय पे आया, आत्मा को जानते हैं। सारभूत, द्वादशांग के सारभूत तो आत्मा को जानते हैं। अब हम झट कौन से ट्रैक पे चले जाएंगे, 11 अंग, 14 पूरब, इनके इतने इतने भेद प्रभेद, पूरा पूरा ट्रैक ही बदल गया। और पठन पाठन के अधिकारी हुए, फला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ। अरे ये तो बोलो पहले, मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म, तो मुनि धर्म कहा, मुनि वेश क्यों नहीं कहा। और मुनि धर्म साधन है तो शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा है, तो शुद्धोपयोग तो ध्रुव के आश्रय से होता है। ओहो, इसका मतलब है आचार्य उपाध्याय साधुओं को पढ़ाते समय भी हमें ध्रुव पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गई कुछ। पांचों परमेष्टि की परिभाषा पढ़ाते समय ध्रुव है, ये है बूझ। अरंत कैसे कहते हैं, तो हम झट पूरा ट्रैक इंफॉर्मेटिव, नहीं रुको रुको रुको, उसमें कुछ लिखा है नहीं, स्वभाव साधन द्वारा, क्यों व्यवहार रत्नत्र है कि निश्चय रत्नत्र है, तो निश्चय रत्नत्र है, तो निश्चय रत्नत्र तो ध्रुव के आश्रय से होता है। ओहो, अब इसका आह्लाद आए और आह्लाद कराओ तो बूझ, और नहीं तो क्या कह रहे हैं, धर्म की बूझ नहीं, और क्या कह रही है, भरम ओरझे, अब इसका भी अर्थ करने की इच्छा हो रही है। ओरझे, सुरझे नहीं, कहूं कि नहीं कहूं, कह दूं मैं, थोड़ा सा कह पाऊंगा, ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, बहुत उलझ, नहीं हम ही उलझ जाएंगे। फिर से सुनो, अवलंबन स्वावलंबन के लिए है, उलझने के लिए नहीं है। स्वाध्याय, पूजन पाठ, व्रत उपवास, गुरुओं की संगति उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। आलंबन स्वावलंबन के लिए है। उलझने सुलझने समझ में आ गया कुछ। अब तुम्हारे चक्कर में पढ़ ही नहीं पा रहे, तुम्हारे चक्कर में पढ़ ही नहीं पा रहे, तो जी उलझ हो गए। हम ऐसे नियम ना लें, ये कह रहा हूं ना लें जिससे हम संकलेश में फंस जाए।
हमारे सारे नियम संयम संकलेश मिटाने के लिए हैं। अब आज ही अष्टमी है, हम मर गए, इन्हें नमक डाल दो, आज ही रविवार है। जो का भाव उलझे की सुलझे, उलझे की सुलझे। थोड़े से 2-4 दृष्टांत दिए, कहना तो बहुत है, समझना भैया। उलझे, सूरजने का अर्थ करूं थोड़ा सा, सूरजने का इतना आनंद रूप ब्रह्मचर्य का हो, त्याग का हो, खान पान का हो, पूजा का हो, पाठ का हो, स्वाध्याय का हो, इतना आनंदमय हो कि दूर देखने वाले भी कहें ऐसी पूजा हमें भी करना, ऐसी स्वाध्याय तो हमें भी करना। कितना आनंद है, देखो ये होना चाहिए। अभी हमारे ब्रह्मचर्य, हमारे त्याग वैराग को देखकर, खान पान को देख करके, पूजा पाठ को देख करके ये भैया हाथ जोड़े ऐसे पंडितों से, ऐसे तो हम भी नहीं त्यागी अच्छे। कुछ समझे क्या कह रहे हूँ? यदि आपके घर में आपके मेंबर ये कहते हैं इनसे तो हम ही बढ़िया, इनसे तो हम ही बढ़िया, इसका मतलब है आपके जीवन में बूझ नहीं और भरम। अब तो समझ में आ गया। माने पूजा पाठ व्रत उपवास से संकलेश पैदा नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अवलंबन स्वावलंबन के लिए है। बहुत कड़क बात है ये, अवलंबन स्वावलंबन के लिए है। बड़ा कठिन पड़ती है ये बात कहने में। हाँ हाँ, चलो आगे देखो। नाच नाच मरी जाए, नाच नाच माने यूं तो पढ़ना नहीं है, लेकिन वो चूहा बता रहे ना, चूहा। नाच नाच मरी जाए, कैसे मरी, कैसे चूहे। मरी समझते होंगे आप लोग, मरी प्लेग, प्लेग फैलता है प्लेग, तो प्लेग में ऐसे कीटाणु होते हैं, बताते हैं लोग, वो चूहे से फैलते हैं। और जिस चूहे में वो प्लेग के कीटाणु होते हैं वो इतना तड़पता है, ध्यान से सुनना, तड़पता है, इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है कि एक क्षण की बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता। तो तड़प के कारण वो बार बार अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है, इधर देखता है, इधर देखता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। तो लोगों को क्या लगता है ये 2 पैरों पर खड़े होकर नाच रहा है। वो तड़प रहा है, उस तड़पन के मारे वो बैठ नहीं पाता, उसमें लेट नहीं पाता। ये है मरी का चूहा। और तुम्हें लग रहा है वो नाच रहा है, हम कह रहे हो दुखी हो रहा है। अब इसका अर्थ करेंगे भावार्थ। ये तो इस लाइन का अर्थ हुआ। कहीं ऐसे हमारे लिए कह रहे हैं मरी कैसे चूहे, मालूम है ये दुनिया हमारी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, ये देह नहीं रहेगी, पत्नी नहीं रहेगी, लेकिन मरते दम तक वो चलो वसीयत करवा दो, इन्हें ऐसे दिलवा दो, और इन्हें मत दे दियो, और तुम इन्हें दे दियो, और मर गए। एक भाई को नमोकार मन सुनाने, मन मंगल वो क्या समाधि मरण कराने के लिए गए, सच्ची घटना। तो भाई तुम चुप रहो, अंतिम समय बिल्कुल तुम चुप रहो, नमोकार मन नहीं सुन सकते वो। उन्होंने कहा इधर आओ बेटा, इधर आओ। बेटा आया, बेटा उनसे अठन्नी के केरा ले गए थे उधार। अठन्नी के केरा, केरा समझते हो? सुपारी ले गए थे, वसूल लियो, नहीं तो तुम भूल जाओ, लिख नहीं पाए हम, ले लियो, जता दे रहे तुम्हें हम, और मर गए। 1 मिनट नहीं लगा, वो मर गए। अब मैं नहीं समझ में आ रहा है जी है मरी कैसे चूहा। इस बात की खुशी है पैसा वसूल रहे, वो मर गए, पैसा वसूल के मर गए, खुश हो के मरे। काहे? मरते समय भी कई बार मालूम है डॉक्टर ने कहा मत खाओ ये शक्कर घी तेल मत खाओ, ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक मत खाओ, लेकिन मरी कैसे चूहा तुम ले तो आओ, ये कहीं खवा दो, एक पूड़ी गर्मा गर्म, अब खुशबू आ रही, हम खा करें, एक उपचार खा गए और मर गए। सच्ची घटनाएं सुना रहा हूँ आपको, ये है मरी कैसे चूहे। अब ये 2-4 घटना तो सुनाई है, फिर से सुनो। जो शुद्धात्मा को नहीं जानते, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित नहीं प्रकट करते, अमर होने का मार्ग नहीं खोजते और नहीं प्राप्त करते, वे पंचेंद्री के विषय भोग में जितने प्रमोदित दिख रहे हैं, ये मरी कैसे चूहे, अंदर में संकलेश से धैर्य है। कई बार तो आप प्रैक्टिकल देखोगे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अच्छा गाएंगे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अच्छा प्रवचन करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अवार्ड लेंगे, देंगे, जो कुछ करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और मर गए।
बिल्कुल कुछ समझना, ये ऐसे ही अर्थ नहीं कर रहा हूं। आत्मा को जानने वाले मरी कैसे छुए नहीं, नहीं भैया, हम तो इन समय में अपना समय खराब नहीं करेंगे। बराबर है। अब अगला छंद पढ़ना है अपने को। जासो तू का खत यह संपदा हमारी सो तो। बहुत बढ़िया है, मैंने इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिया और यहां से ले लिया। निकाला बेटे अगला छंद, निकाला, बहुत बढ़िया। जासो तू का खत, यही संपदा की बात चल रही थी, मरी के से चूहा। देख देख के खुश हो रहे हम लोग मकान, देखो देखो हमारी कपड़ा सोना चांदी। कई लोग मिलेंगे आपको, धर्म की चर्चा नहीं, तत्व की चर्चा नहीं, कहा बताएं भैया, जब हम ललितपुर में आए थे सो लोटा डोर लेके आए थे, फिर हमने धीरे 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 धीरे, अब आज देख लो, अब देख लो नाती पोता सब सेट हो गए और हम सेट नहीं हो पाए, अब हम जा रहे। ऐसे लोग मिल जाएंगे बिल्कुल खूब। जासो तू कहत यह संपदा हमारी सो तो, साधन अडारी जैसे। देखा नहीं देखा क्या करा मैंने, जैसे नाकसिन की। आहा, साधुओं ने तो 96,000 रानियां, 6 खंड के भोग। अब इन 2 से ज्यादा क्या कहते तुमसे, तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है कहा। और धन्य वे साधु जिन्होंने अपनी संपत्ति संभाली। संपत्ति का मतलब समझते हैं, सम्यक प्रकार से जिसकी प्राप्ति हो उसका नाम संपत्ति। जब संपत्ति नहीं है, ये तो विपत्ति का घर है। संपत्ति तो है सम्यक प्रकार से जिसकी प्राप्ति होती है। हाँ, रत्नत्रय संपत्ति है, केवल ज्ञान संपत्ति है, अनंत निर्मल पर्याय संपत्ति है, एक समय की कमाई को जो संपत्ति संपत्ति को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना, प्रॉपर्टी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी। कौन से पूछे बेटे, गोल्ड की प्रॉपर्टी नाम सुना होगा, गोल्ड की प्रॉपर्टी, सिल्वर की प्रॉपर्टी नाम सुना होगा। तो मैं पूछ रहा हूं आपको, गोल्ड की प्रॉपर्टी कहां पाई जाती है, गोल्ड की प्रॉपर्टी कहां पाई जाती, गोल्ड की प्रॉपर्टी थुवन जी में, तुवन तुवन में, माने ललितपुर में, थुवन में, सोनागिर में। तुम कैसे बोलते हो, जब गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, तो आत्मा की प्रॉपर्टी एक न्यूयॉर्क में हमारा बंगला, एक लंदन में 50,000 करोड़ का, और एक होता है और ये तो सोना चांदी है और इतनी जमीन जायदाद है। रुक, गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में, गेहूं की प्रॉपर्टी गेहूं में, और शक्कर की प्रॉपर्टी शक्कर में, और तेरी प्रॉपर्टी बारे ढोर कहाँ। सही कह रही, मरी के से चूहे की बड़ी बुरी हालत है। पहले 1 करोड़ कमा लिया था, फिर 50 लाख चले गए, अब 50 लाख रहेगा ये भी नहीं खा पाएंगे भाई साहब, लेकिन रोएंगे रोज बैठ कर, 2 रोटी खा रहे हैं उस समय भी रोएंगे, 50 लाख चले गए, 1 करोड़ चलो, 2 करोड़ चले गए। क्या गुरु है, एक पल मत रो, इस ध्रुव भगवान आत्मा को जानो। मेरी प्रॉपर्टी सुना हुआ आप लोगों ने, मेरी सो जाए नहीं और जाए सो क्या परेशान होंगे बताओ। साधन अडारी, साधुओं ने ऐसे छोड़ दी। अब ये नाक छिनकी का अर्थ करना पड़ेगा मुझे, नाक छिनकी भी बताना पड़ेगा। आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है नाक छिनकने का। कोई कहता है देखो पीली पीले कलर की 250 ग्राम। क्या कोई गिनता है, क्यों नाक छिनकने के बाद देखते तो एक बार, पीली है कि सफेद है कि थोड़ी लाल है, कलर तो बढ़िया लग रहा है, फोटो खींचो, फोटो, सेल्फी सेल्फी। कुछ कह रहा हूं मैं, एक एक बात पे आपसे कह रहा हूं, आपसे, आप अपनी बिल्डिंग के साथ सेल्फी काहे ले रहे, नाक है वहां, नाक, पत्नी के साथ सेल्फी, पत्नी देखो पंडित ज्यादा नहीं बोलो, हाँ। लिखा है 96,000 नार तनक में छिनक में दीनी छाड़। कैसे
कैसे छोड़ दी? जैसे नाक छिनकी। लिखा ही है, लिखा है 96,000 नार छिनक में दीनी छाड़। कैसे? जैसे। मैंने इसमें बहुत मजे लिए। कुछ और भी कहूंगा, ये तो सरल पड़ रहा है इसलिए समझा रहा हूं आपको। त्याग करने के बाद याद करते हो उस पदार्थ को, तो छिनकी हुई नाक को याद करते हो, ऐसा कहा है। डॉक्टर साहब ने पहली बार उत्तम त्याग के प्रकरण में खुलासा बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर। इसके पहले मैंने भी कई प्रवचन सुने थे 10 लक्षण पर्वों में, बहुत विद्वानों के सुने थे और साधुओं के भी सुने थे। लेकिन जो पहली बार खुलासा सुनने को मिला कि मल मूत्र का त्याग होता है, अच्छी चीजों का स्वपर के उपकार के लिए दान होता है। त्याग क्या का होता है? मल मूत्र का। अब थोड़ा खोलू, 96,000 नारियों का दान करते हो कि त्याग? क्या क्या? त्याग? त्याग? तो सेल्फी काहे ले रहे? मैंने त्याग के बाद भी लोगों को याद आती है, हमारी पत्नी थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत सज्जन थी, उसने हमारा बहुत धर्म निभाया। ऐसा है जैसे सेल्फी खींच रहे हो। जैसे छिनकी ना, हमने इतना कमाया और छिनक के आ गए। क्यों तुम ऐसे कहते हो? पंडित जी आजकल कब बहुत अच्छा बन रहा, मैंने अच्छा घी खाया, वो शक्कर मक्कर खाई और ऐसे ऐसे आइटम खाए जिससे कब बहुत अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, बोलते हो। ऐसे मैंने बहुत मेहनत की थी, खूब पैसा कमाया, खूब मकान दुकान बनाई, खूब सोना चांदी बनाई और इज्जत आबरू बनाई। अपने बेटा की शादी ऐसी करी गार्डन में, सबके दिल गार्डन गार्डन हो गए, हजारों असंख्या जीव मारे गए, लेकिन मजा आ गया। क्या नाक छिनकी समझ गए? अर्थात मैंने कितना त्यागा है इसका रिकॉर्ड मेंटेन मत करो, ये कहना है। अब वो अकेला नहीं लेना, हम तो इधर का भी कह रहे, इधर का भी कह रहे। एक दृष्टांत दे के बोले, आप हमारा सम्मान समारोह करो, करना है 10 तारीख सवेर हो जाएगा ना पूरा। एक सम्मान समारोह है। सुमत प्रकाश जी की हम क्या तारीफ करें, इतने बढ़िया सुमत प्रकाश जी, 2 साल से तो इन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। अरे बुरी चीज छोड़ी, कब बुरी है? नहीं बोलो, बुरी चीज छोड़ी तो बुरी बात है क्या? अरे बोलो। और 10 साल से तो पंडित जी ने अंडा तक नहीं खाए। अरे अच्छी बात है, त्याग वो कब बुरी बात है? बोलो, त्याग से हमारी प्रशंसा करना ऐसा है जी कह रहे। अरे प्रभु, जो तेरा नहीं था उसे त्यागा है, उसे क्यों याद करता है? एक परमाणु मात्र तेरा नहीं है। और जब देखो, जब तुमने कहा छोड़ो 1 लाख बस, हमने 10 करोड़ छोड़े। ढोर, जो परद्रव तेरा नहीं था तूने जबरन कब्जा करा था, कब्जा छोड़ दिया, कब्जा छोड़ दिया, कब्जा था ही नहीं। नहीं समझ में आया? डॉक्टर साहब इसके लिए ऐसे बढ़िया दृष्टांत देते थे। ताजमहल खरीद बेच रहे, 5,000 में ले रहे। जिन कुमार, 5,000 रुपया में हम ताजमहल बेच रहे, ले रहे। बोलो सुनील, बोलो सस्ते में दे रहे। समझ में आ गया ना? तो फिर किसी ने कहा कि तुम्हारो है का? नहीं है तो, नहीं है तो चल नहीं बेच रहे। अरे जब तुम्हारा है ही नहीं, तो उसके मालिक नहीं हो, तो बेच रहे हो। और पॉइंट पकड़ना, बेच रहे हो नहीं बेच रहे, दोनों बात झूठी है। ऐसे ही प्रभु, परद्रव तेरा है ही नहीं, तो उसका ग्रहण कैसा और त्याग कैसा? क्यों तुम बार बार कहते हो मैंने इतना त्यागा? बेटा नौकरी छोड़ के आए, फिर कपड़ा छोड़े, फिर ये छोड़े, क्या बताएं बेटा, मीठो बहुत भात तो, लेकिन छोड़ दो, क्या करें, मोक्ष तो जाने पड़ेगा। रो रो के छोड़ रहे। छिनकी क्या याद कर रहे तुम? क्या याद कर रहे? 10 साल से चाय नहीं पी, तो छिनकी है। कुछ कह गए हम, 2-3 बार 4 बार कह गए। त्यागे हुए पदार्थों का स्मरण करने का निषेध कर रहे। क्यों? परद्रव का भोक्ता तू नहीं है, परद्रव का कर्ता तू नहीं। क्यों कह रहा है कि मैंने त्याग दिया? अरे सिद्ध भगवान मतलब अपनी प्रॉपर्टी में आनंद में मग्न। मिथ्या दृष्टि माने अपनी प्रॉपर्टी को भूला है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, बस इतनी सी तो गड़बड़ है। पर ममता में ममता की है, पर नहीं हो गई तेरी, पर प्रॉपर्टी तेरी नहीं हो गई। बहुत शांति सो जा, मजा आएगा आपको। तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी बन गई आजकल?
जिनको बात थोड़ी कमाई वमाई होगी नहीं हुई, अपन झट उपयोग लगता है। अब पंडित जी पहले से तो खूब कमाई है, पहले से खूब प्रॉपर्टी है। अरे प्रभु, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने काबिल नहीं। चल भाई आगे बढ़ो। ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो अब क्या कह रहे तुम? पहले कह रहा था हमने कमाई, अब क्या कह रहा है? पुण्य के योग से आई, पुण्य के उदय से बढ़िया शरीर मिल गया, पुण्य के उदय से अच्छा पैसा मिल गया, पुण्य के उदय से पत्नी बढ़िया मिल गई, आदि आदि। ठीक, तो आगे सुनो। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। इस पे मैं तो कम बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी है इस लाइन पे। बिल्कुल करना भैया, मुझे बहुत तकलीफ होती, मुझे तकलीफ होती मैंने दया आती, तकलीफ का मतलब दया, तकलीफ बैसी दया, तकलीफ मकलीफ नहीं होती, कोई दर्द थोड़ी होता है जी, लेकिन इस बात की दया आती है। शादी करने की हैसियत नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, तो 1.5 दिन की बड़ाई पाने के लिए 10 लाख कर्जा ले लिया, 20 लाख कर्जा ले लिया, 1 लाख कर्जा ले लिया, 50,000 कर्जा ले लिया, और फिर 10 साल तक चुकाते फिरो, 2 साल तक चुकाते फिरो, 3 साल तक चुकाते रहो, नौकरी में से पैसा कटवाते रहो। लोग क्या कहेंगे? मकान एक बार बनवाया जाता है तो 10-50 लाख कर्जा लेके, 1 लाख कर्जा लेके, बढ़िया हैंडल क्वालिटी, कांच क्वालिटी, पेंटिंग का खिला दो, लगा दो रंग रोगन क्वालिटी, और फिर 1-1.5 दिन आते लोग अब भुगत रहे, वो EMI चढ़ रही, और कोरोना लग गए तो कितने लोग परेशान हो गए, और EMI चुका नहीं पा रहे। समझ गए? थोड़े में शादी में 1.5 दिन हासिल है। इसके बाद एक अर्थ तो वो है, दूसरा अर्थ भी है इधर, नरक की साई मतलब तू जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आनंद करता है, रौद्र ध्यान है, और रौद्र ध्यान नरक का कारण है। तू 1.5 दिन प्रसन्न होता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों को देख देख कर, नरक की साई, साई समझते हो? साई, ओके, एडवांस टोकन। टोकन मैंने तुझे खुश हो रहा है ना, ये टोकन दे रहा है, काहेगा हम नरक में जा रहे हैं, मरीके से चूहा नाच लो, नरक में जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं प्रभु, तू अपने भगवान को देख, तू अपनी प्रभुता देख, उधर नहीं देखता है, बस ये गड़बड़। मैं बहुत आनंद में रहा, ये पहले से मिल गई ना पढ़ने को, सच कह रहा हूँ। आप लोगों ने तो अभी देखा है, मैं जो कॉलेज में भी पढ़ाने गया ना, मैं कुर्ता पजामा में गया, 32 रुपए की चप्पल पहन के गया, मुझे वो स्वेटर नहीं पहनना था ऊन वाले, तो एक 125 का शॉल पहन के ओढ़ के गया। मुझे ये बात कह के अपनी महिमा नहीं बतानी, मुझे दूसरी बात बतानी है, ऐसी बात कह करके मैं किससे कंपटीशन करता वहां, दिक्कत ये थी। वे लोग तो उधार ले लेकर के कार मेंटेन कर रहे थे, अब हम कहां तक उधार लेते, कहां तक कार चला दे, हम कहां तक स्कूटर लेते, क्या करते, हम कहां तक मकान खरीद लेते हो। सब परेशान है, पूरे पूरे EMI चुका चुका के। हम कि नहीं भैया, भाई ऐसे कपड़े पहन रहे, उससे अच्छे पहन रहे, उससे अच्छे पहन रहे, हेलीकॉप्टर से आ रहे, हवाई जहाज से आ रहे, हम क्या करें? हमारी होड़, हमारा कंपैरिजन किसी से नहीं है। मेरा घर था ना, घर जहां मैंने किराए का ले रखा था, उस कमरे में एक तो चटाई थी ऐसी प्लास्टिक की, एक टेबल कुर्सी थी पढ़ने के लिए ओनली, बाकी एक आटे की मशीन और सिंपल घर, थोड़े से बर्तन, अपना काम किया चले गए। पूरे 10 साल मैंने बर्तन मांजे अपने, मुझे ये नहीं लगता मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। विद्यार्थी आगे आ जाओ, हम किस किस से कंपटीशन करें, प्रश्न ये है हमारा। हम कहां तक दिखावा करें, कहां तक कपड़े का दिखावा, स्कूटर का दिखावा, घर के मेंटेनेंस का दिखावा, कहां तक करें हम? और बहुत फायदे में रहे, हम मजे में रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल जिन्हें आनंद करना हो दिखावे की जिंदगी मत जियो, मरीके से चूहा मत बनो। 1.5 दिन आनंद करोगे, नरक की साई। माने जब तुम आनंद कर रहे हो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, तो आप एडवांस दे रहे हो, काय का आई एम रेडी टू गो टू, नरक को क्या बोलते हैं, हेल, हेल। आई एम रेडी, करो बेटा, हम क्या करें। आज सिंपल रहिए, मजे करिए। आगे देखो, घेरा माही परियो तू बेचारे सुख आखनी को,
माखन के चूटत मिठाई जैसे भिन की। घेरा माई पर्यो तू बिचारे सुख आंखन को देख करके। आंख अकेला मत लेना, चर्चा तो बहुत लंबी है, 5 इंद्रियां ले लेना, इंद्रिय ज्ञान ले लेना, पूरा पूरा इंद्रिय ज्ञान। तुझे इंद्रिय ज्ञान से जो जो चीजें अच्छी लग रही, शुभ और अशुभ दोनों ले लेना, जल्दी करना ना इसलिए टाइम हो रहा है। शुभ हो या अशुभ कुछ भी हो, यदि तुझे इंद्रियों से अच्छा लग रहा है तो ऐसा है, माखन इसके चूटत मिठाई जैसे भिन की। मिठाई कैसी है, अब थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा। मक्खी देखिए, मक्खी, मक्खी देखिए सबने, बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलूं? पहले घर में बच्चे लैट्रिन कर लेते थे, छोटे छोटे बच्चे होते वो लैट्रिन कर लेते, हर कहीं कर लेते, उनका कोई लैट्रिन बाथरूम तो होता नहीं है, कर लिया। अब वो बेचारी माँ रोटी बना रही, रोटी बना रही, तो अब वो क्या करे, उठ के सफाई तो कर नहीं सकती, सब उसमें आके मक्खी बैठ गई, मक्खी बैठ गई। और फिर यहाँ रसगुल्ला रखे थे, यहाँ रोटी का आटा रखा हुआ था, वो कनक, अब वो ही मक्खी चलती हुई इधर आ गई, ऐसे भिनकी। कहाँ नहीं बैठती, सही बता देना, मक्खी कहाँ नहीं बैठती। और जलेबी पे बैठ गई, लड्डू पे बैठ गई, जो जो तुम्हारी मिठाई पे भिनकी। आंखों से देखने में तुम्हें लड्डू मिठाइयां अच्छी लग रही हैं, हमें मालूम है इन पे समझ गए कुछ? थोड़ी देर पहले बेही मक्खियां कहाँ बैठी हुई थी, मल मूत्रादिक पर, और बेही की बेही आकर तुम्हारी मिठाई पे भिनकी। और तुम कह रहे भैया जलेबी और काकर जो भी तुम्हारा नाम है, इमरती लाओ भाई लाओ। ऐसा दृष्टांत दिया है। घेरा माई पर्यो तू बेचारे सुख आंखा नहीं को, ये तो एक दृष्टांत दिया है। एक भी सुख ऐसा बता दो 5 इंद्रिय का जिसके ऊपर मक्खियां नहीं भिनकती। मक्खियां माने दुख रूप मलिन आश्रय बंध के हेतु, मलिनता का मतलब आश्रय बंध का हेतु। बताओ एक भी विषय बता दो जिसमें मलिनता आश्रय बंध ना होती हो, बोलो बोलो। अभी अपन मैं प्रवचन कर रहा हूं, मक्खी भिनक सकती, कौन सी? मेरा प्रवचन कितना बढ़िया रहा, अरे आज क्या बताएं प्रवचन अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा ढंग से करना था, ऐसे बोलना था, वैसे बोलना था, और दुनिया को खुश कर देते। ये मक्खी भिनक गई। आत्मा का आनंद कैसा होना चाहिए? कई बार पहले पहले चलता था, क्यों भाई आज की कैसेट कितनी बिकी? अरे साहब आज का प्रवचन तो गजब था, बहुत बुकिंग हुई। पहले होती थी बुकिंग, अब तो बुकिंग का जमाना ही नहीं रहा। बड़ा खुशी होती थी, 500 भी गई, अच्छा इतने लोगों ने सुना आज का प्रवचन, अच्छा। समझ गए कुछ क्या कह रहा हूं? मक्खी भिनकी। सुनो, ये जीवन जगत को राजी करने के लिए नहीं है। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, जगत को रिझाकर कोई मोक्ष नहीं जा पाएगा, स्वयं पर रीझने वाले मोक्ष जाते हैं। क्या बोला? बोलो भाई, क्या बोला? जगत को रिझाकर आज तक कोई मोक्ष नहीं गया, और अपने स्वरूप पर रीझने वालों को आज तक मोक्ष से कोई रोक नहीं सका। क्या करना है बोलो? रिझाने में बड़ी तकलीफ है, मक्खी भिनकेंगी। इनको ऐसा एक काम करो, अच्छा संगीत लाओ, फिर देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। अब हम संगीत के जुगाड़ में लग गए। कई बार जो गायक होते हैं ना, संगीत से वो सेटिंग नहीं बन पाती, कोई बदल जाता ना कभी कभी, तो यार अब वे लोग तो मजा ले रहे भजन को और सबका चीज, तो भाई मक्खी भिनक रही। बाद में आपने देखा कभी कार्यक्रम नाटक वाटक में भाग लिया है, करवाया है, सब लोग आनंद लेके चले जाएंगे, लेकिन नाटक कराने वाला दुखी रहेगा। अरे यार इनने ऐसे बोल दो, इनने ऐसे कर दो, इनने पर्दा खोल दो, इनने ऐसे कर दो, बोले कोई ने नाम नहीं बोला, कोई ने इनाम नहीं बोली, कोई ने दान नहीं दो, और इन्हें धन्यवाद तक नहीं दो जिन कुमार जी ने। हमने 10 दिन से लगे थे, 6 महीना से लगे थे नाटक की तैयारी में, और जिन कुमार जी ने इतना भी नहीं कहा कि भाई जिन्हें ने बहुत मेहनत करी, इनको कहा बिगड़ जाते इतनी सी कह। अरे हम कह रहे मक्खी काय भी ना करेगी, मक्खी भिनकने का मतलब समझ गए? आत्मानंद में मक्खी नहीं भिनकती, और आश्रय बंद की मक्खियां भिनकती हैं। इष्ट अनिष्ट लग रहा है तुझे, संकल्प विकल्प हो रहे हैं, संकलेश हो रहा है, ये मक्खी भिनकी। पूजा करो तो ऐसे करो कोई को सफाई नहीं देना पड़े अपने।
क्यों भाई, तुम 12 बजे अकेले में पूजा कर रहे हो, कहीं से आए थे, 12 बज गई और पूजा कर रहे थे स्मारक की छत पर, वो इतने में सुमत प्रकाश जी आए। तो देखते सही जिन कुमार, कैसा लगता है एक क्षण के लिए, अरे पंडित जी सोच रहे होंगे, देखो 12 बजे वो कितने शांति से गा रहे, कितनी अच्छी पूजा कर रहे हैं, अरे अब आज तो हमारा जन्म सफल हो गया। क्यों, ये मक्खी विनकी, मक्खी विनकने में बहुत अर्थ निकाल लेना, क्यों दिखावा करना है। एक बात बोलूं, आप लोग बड़े लोगों को बोल देता हूं, बड़े लोगों को दृष्टांत बताओ भाई, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और अकेले में नोट गिनते हो कि सबके सामने, बोलो बोलो, सबके सामने गिनते होगे, अरे लोग कहेंगे 1 करोड़, अरे सब लोग कहेंगे, बात तो छिपके है। क्या बढ़िया लाइन लिखी है नियम सार जी में, निज वतन में गुप्त रह जो, हाँ जो निधि पाकर, ऐसे आनंद लेने की जरूरत है। मक्खी समझ गए, इसे डिटेल कर रहा हूँ, मक्खियां बहुत भिनकती हैं, हम प्रवचन नहीं करा, वहां प्रवचन नहीं करा, वहां प्रवचन नहीं करा, तुमने वहां भजन कहा नहीं करा, 10 दिन हुए भक्ति नहीं करा। अरे भले आदमी, अभक्ति है तेरे दिमाग में, भक्ति होती तो कभी कर लेते तो, दिखावा अभक्ति है। मक्खी क्या बताते बोलो, सब जगह घटेगा, ध्यान रखना। एक ध्रुव स्वभाव का आनंद ही मक्खियों से रहित है, आश्रम बल से रहित है, संबर निद्रा वाला है, आनंद रूप है। क्या दिखावा हमें करना, हमें आनंद आ रहा है बस। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, बढ़िया, आगे चलो। एते पर होए न उदासी जग वासी जीव, जग में असता है ना साता एक छिनेगी। क्या गजब है। पहले काम की बात बोल दूं, आप लोग मजे में हो कि दुखी हो, सच्ची सच्ची बोलो जरा, आप लोग मजे में हो कि दुखी हो। भाई साहब बहुत मजे में है, बढ़िया जिंदगी कट रही है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा, लग ही रहा होगा, बहुत आनंद में जीवन जा रहा है, पुण्य का उदय है, खूब समय मिल जाता है इसलिए शिविर में आ गए, खूब लाभ ले रहे, और यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हो सकता है ये सब बातें आपके दिमाग में हों, हम इसका अर्थ कर रहे हैं, एते पर होए ना उदासी, कुछ कह रहा हूं, एते पर, इतना होने पर भी उदास नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता, अरे वजह है, यहां कह रहे हैं जग में असता है ना साता, एक क्षण के लिए भी साता नहीं है। ये तो ये कह रहे हैं मजे में हो, हाँ मजे में, कहां से कह रहे हैं मजे में हो। श्रीमद राजचंद्र जी ने पत्र लिखा था, एक पत्र लिखा था, उनसे पूछा आपकी कुशल क्षेम कैसी है, कुशल क्षेम कैसी है, श्रीमद जी को पूछा, तो उन्होंने एक छंद लिखा, बढ़िया छंद, मैं याद नहीं रहा तो आप याद करा देना, आपको तो याद होगा। तो ऐसे बोले, काहे की कुशल है, श्रीमद जी का नहीं है, बनारसी दास जी है, भूधर शतक का है, हाँ भूधर भूधर शतक का है, आपको पक्का कन्फर्म है। हाँ माने आखिरी में लिख रहे हैं काहे की कुशल है, हाँ काहे की, ऐसे में भैया काहे की कुशल है, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, बल छीन होत बल है, माने काहे, पता ना क्या है, खुश, आयु जा रही, शरीर कमजोर हो रहा है, आंखें कमजोर हो रही, याददाश्त कमजोर हो रही, घर में इज्जत कम हो रही, पूछत कोई है नहीं है, पड़ोसी गालियां दे रहे, जेलेसी करने वाले जेलेसी कर रहे, अंदर में उपयोग नहीं लग रहा, काय की कौशल है। श्रीमद जी का लेकिन एक दूसरा है, श्रीमद जी ने भी लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा छंद है उनका, 2 लाइन का ही है वो, श्रीमद जी ने भी लिखा है, वो अलग, वो भी अलग है, एक पत्र में अच्छा लिखा है, मैं मिलेगा जब बता दूंगा आपको, याद आएगा जब, अच्छा है, उसमें भी उन्होंने ही बढ़िया। चलो चलूं आगे वापस, क्या कह रहे, एते पर होए ना उदासी, मैं अब इसका दूसरा अर्थ कर रहा हूं, इतना होने पर भी ये उदास इसलिए नहीं होता क्योंकि ध्रुव नहीं मिला, गायक नहीं मिला, प्रभुता नहीं मिली,
जिसको अपनी प्रभुता नहीं मिलेगी वे उदास नहीं होंगे। वे तो ये कह रहे भैया, बोलूं बोलूं, सुनोगे आप? टोडरमल साहब ने लिखा है प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है जी। इसका थोड़ा अच्छा अर्थ करता हूं, प्राप्त पर्याय में तन्मय अर्थ कर रहा हूं। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, दृष्टांत है, झगड़ा हुआ। फिर शाम को सब दोस्त मिले, कहो भाई तुम्हारे यहाँ झगड़ा हुआ? अरे हमारे यहाँ तो कछु झगड़ा नहीं हुआ, वो पड़ोसियों को देखते, उनकी तो दिए थे मिला मिला के, हमारी तो जैसे सुनात है, मारत नहीं है। हमारा तो बहुत पढ़ने इतनी बढ़िया है, भले ही बोल ले चिल्ला ले लेकिन घर पूरा संभालत, बच्चों है संभालत, हमारी रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब संभाल ले, बैंक पासबुक सब, कपड़ा प्रेस व्रेस सब। बस चिड़चिड़ा जरूर है, पर बड़बड़ा तो बहुत है, रोटी चैन से नहीं खाने अलग बात है, लेकिन बाकी बाकी और अंश है। तो अब जी लाइन मैंने कोई पत्नी के बारे में नहीं कही, बच्चों के बारे में भी ऐसे ही रहे। औरों के बच्चा देखो, कई बार सास बहू में झगड़ा होता है तो बहू खुद कह देती हैं, अबे तुमने देखी नहीं है कैसी कैसी बहुएं होती, हम तो जा कहो तुम्हारे संग निभ रहे हैं। आपको समझ में आ गया जी? दो चार डायलॉग सुनाने के बाद, एक भी आदमी को एक क्षण की भी साता नहीं है, इसमें लिखा है साता नहीं, एक क्षण की, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं हो, तुम भी विरक्त नहीं हो रहे। विरक्त क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जब तक तुझे अनादि अनंत परमात्मा नहीं मिला, ध्रुव नहीं मिला, गायक नहीं मिला, आप कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब। भगवान आत्मा की चर्चा, ध्रुव भगवान हो तुम, ये बात विश्व की सबसे कीमती बात है। एक बार ये पसंद आ जाए तब तुम्हें उदासीता आएगी, और नहीं तो इसी में लगाते रहोगे, इसी में इसी में इसी में। नहीं नहीं वो अभी ऐसे सुख नहीं होता, ऐसे सुख होगा, ऐसे नहीं ऐसे सुख होगा, नहीं नहीं जुगाड़ लगाते रहोगे, करोगे पक्की बात है। पत्नी दुखी क्यों रहती है, नाराज क्यों रहती है, ऐसे नहीं ऐसे करो। इस बार एक काम करेंगे, बहुत परेशान कर रही है, इस बार हम सोच रहे हैं अगले सप्ताह में और होटल में जाएंगे, इसे कचौरी खिला ही देंगे। तो कचौरी खा के भी खुश नहीं हुई तो अगली बार आइसक्रीम खिला के खुश करेंगे। फिर आइसक्रीम नहीं, वो साड़ी दिलवा देंगे। नहीं वो साड़ी नहीं, वो अंगूठी। बेटा तुम बदलत रही हो, और साता नहीं, एक छिन की। अब मुझे अंतिम बात कहनी है इसमें, ये तो अर्थ हो गया, ये समझो बहुत कम कम अर्थ किया, ये सारा ज्यादा किया है आपको। चक्रवर्ती को संपूर्ण अनुकूलता है तो उन्हें तो साता है साता। अब वर्णन करने के लिए तो मुझे 1 घंटा चाहिए कि चक्रवर्ती की इतनी फैसिलिटी और सुविधा होने पर भी उन्हें दुख है। क्यों है? क्यों है? क्यों? क्योंकि निरावास सुख तो केवल सिद्धों को है, और सप्रम बाधा संयम देवों को भी। सप्रम बाधा संयम, सब बाधा सहित हैं। कैसा लगता होगा चक्रवर्ती को जब अनंगसरा अपनी 16 साल की बेटी वो किडनैप करके चली गई, वो उसकी सेना बचा ना पाई। सेना युद्ध करने भी गई और बचा नहीं पाई। बोलो क्या क्या होता होगा? नारायण कृष्ण हाल का जन्म वाला को किडनैप। क्या कहे वो पत्नी से कि मेरी इतनी सेना है? क्या कहे वो पत्नी से? रो रही वो बिलक बिलक करके। कैसा लगता होगा जरा बताओ। कृष्ण और उनकी पत्नियां रुक्मणी और सत्यभामा, 16 साल तक का तो मुझे पता है, आगे का भी हिसाब किताब होगा कुछ। कैसा लगता होगा? दोनों पत्नियां रह रही हैं, दोनों के पास जाती हैं, और दोनों पत्नियां एक दूसरे से जेलेसी कर रही हैं, और इतनी भयंकर जेलेसी है कि बैंड बाजे पहुंचाए कि रुक्मणी के बाल उतरवा के लाओ। कैसी हंसी मजाक उड़ती होगी पटरानियों के मामले में। राज दरबारी क्या कहते होंगे, कहा तुम समझा नहीं पाते, श्री कृष्ण पत्नी को समझा नहीं पाते। सारी जगह क्या होता होगा? मालूम भी पड़ गया कि वहां पर है, 16 साल बाद मिलेगा बालक, एड्रेस पता लग गया, ले आओ ना।
इतने सारे देवता हैं तुम्हारे, कितने भी 8,000 हैं, कितने उनके 16,000, जो भी हिसाब किताबें लगा लेना, ले आओ ना। क्या कमाल है। ये तो थोड़ी थोड़ी बात बताई है। ये सुना रहे थे, अश्व रत्न होने पर भी वही घोड़ा उन्हें जंगल में पटक के चला गया, असाता का उदय। बस अंतिम लाइन पढ़ रहे हैं अपन, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। शिव साधन माने अप्रभावी ध्रुव भगवान आत्मा हो, इसकी मस्ती क्यों करते, इसका आनंद क्यों करते। यदि बाहर सुख होता तो यहाँ क्यों लगते। यहाँ फिर से सुन लो, जब यहाँ सुख भाषित होगा तब तुम्हें उदासीनता आएगी। अब फिर वापस आ जाओ। इसका मतलब है हर हाल में इसी का निर्णय करो कि मैं भगवान आत्मा हूं। विचार करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप जब शिखर जी की यात्रा करके अपने घर लौटते हैं तो क्या करते हैं? सारे गांव में बदेसे बंटवाते हैं ना। अभी आप यहां शिविर में आए हैं और 20 दिन से तत्व का आनंद ले रहे हैं, तो अपने घर जाएंगे तो क्या करेंगे? आप बाहर गांव जाते हैं, घर में आपके बेटे बच्चे पोते होते हैं, तो क्या करते हैं? अभी जाएंगे वो चिपक जाएगा पांव से, इसलिए उसके लिए बच्चे के लिए कुछ ले जाते हैं ना। अब यहां से जब आप लौट करके अपने घर जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? अरे छोड़ो बाहर गांव की बात, अगर दिन भर दुकान पर बचने के बाद में जब शाम को घर जाते हैं तो 2 टॉफी अपने बच्चे के लिए ले जाते हैं ना, क्योंकि जाते ही दरवाजे पूछा दादाजी क्या लाए, तो लेकर के जाते हैं ना। जब यहां से अपने घर जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? क्या ले जाने लायक है? अगर टॉफी लेकर के नहीं गए तो वो आपका पोता टॉफी खाए बिना रहने वाला नहीं है, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेगा। और अगर नहीं भी मिली टॉफी तो कौन सा उसका मोक्ष रुक जाने वाला है? दांत खराब होने से बच जाएंगे। ऐसी चीज उसको ले जाकर के दो जो अगर आपने ले जाकर के नहीं दी तो उसको मिलने वाली ही नहीं है। गांव में जाकर के वो चीज बांटो जो अगर आपने उसे नहीं दी तो उसके पास पहुंचने वाली ही नहीं है। और वो चीज क्या हो सकती है? जिनवाणी। आप यहां से जाएं, जिनवाणी यहां पर उपलब्ध है, आप लेकर के अपने घर के लिए लेकर के जाएं, सारे गांव में बांटने के लिए ले जाएं। और साल भर में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमें दूसरों को गिफ्ट देनी पड़ती है, तो उसके लिए ले जाएं। जब कोई ऐसा प्रसंग आए, किसी के जन्मदिन पर, किसी की मौत पर बंटवानी हो, तो जिनवाणी बांट दें। हम लोग तत्व प्रचार करते हैं, पंडित जी इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, अपने भी मन में आता होगा ना कि यार हम में भी कोई योग्यता होती तो हम भी तत्व प्रचार के काम में लग जाते, पर क्या करें, हमारे तो बस की कुछ नहीं है। अरे अकेला गद्दी पर बैठ के ही नहीं होता तत्व प्रचार, ये जो मैं सूचना दे रहा हूं ना, ये भी तत्व प्रचार कर रहा हूं। आप प्रवचन नहीं कर सकते तो जो लोग प्रवचन करते हैं उनको बुलाइए, तो आप भी तत्व प्रचार कर रहे हैं। आप एक किताब यहां से ले जाकर के उसको दें, तब भी आप तत्व प्रचार कर रहे हैं। आप अपने घर में सब किताबों का एक एक कॉपी ले जाकर के रख लें कि जब जिसको जरूरत पड़े तो वो हमारे यहां से ले जावे, तब भी आप तत्व प्रचार कर रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आप भी ऐसे काम में जुटे? तो ले जाइए। अभी 10-12 दिन से लोग ले जा रहे हैं साहित्य, हो सकता है कोई साहित्य, अगर आपको ऐसा लगता हो बहुत बड़ा वजन हो जाएगा, हम कैसे ले जाएंगे, तो चिंता मत करिए। आप अपनी किताबें निकलवा करके अलग रखवा दीजिए, हम पार्सल से आपके घर पे भिजवा देंगे। आपको ऐसा लगता है कि यार किताब तो खत्म हो गई, मुझे तो 100 कॉपी चाहिए थी, इधर तो 5 ही हैं,
तो आप ऑर्डर नोट करवा दीजिए, हम जयपुर से आपके यहाँ भिजवा देंगे और आपको इसी स्कीम में 50% डिस्काउंट में हम आपसे जो 10 तारीख तक आप ऑर्डर बुक करा देंगे वो हम 50% डिस्काउंट में आपके घर पर भिजवा देंगे। परंतु ये इस आप देखिए, आप यहां पर आकर के बैठे हैं ना, एक ना एक दिन कोई ना कोई आपकी अंगुली पकड़ करके आपको यहां लाया होगा। वो एक बार लाया, आप यहां के होकर के रह गए। जो लाया था वो उपकारी था ना आपका, उसने उपकार किया ना। अगर वो ना लाया होता तो आज हम कहां भटक रहे होते। तो उसके उपकार का बदला नहीं चुकाएंगे आप। ये प्रतिज्ञा कीजिए कि हम कम से कम अपने इस जीवन में एक जीव को इस सन्मार्ग पर लगाएंगे। और उसके कई माध्यम हो सकते हैं। जिनवाणी उसके घर में पहुंचाकर, उसको शिविर में लाकर, अपने नगर में विद्वान बुलाकर उसके प्रवचन करवा करके, उसके घर में सत्साहित्य पहुंचा करके, अनेक प्रकार हो सकते हैं। परंतु आप इस तत्व प्रचार के अभियान में हमसे जुड़िए और इसका लाभ अवश्य लीजिए। अरहम पाठशाला के रजिस्ट्रेशन और 2 दिन शेष हैं। वैसे तो उसका 3 महीने के कोर्स का 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है, परंतु अगर आपको उसमें भी कोई हिचक झिझक हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और वो आपकी फीस माफ हो जाएगी। परंतु वो लाभ लेने से चूकिए मत। तो आप सभी लोग वीतराग विज्ञान और जैन पथ का मैंने बताया था ना, अलार्म सेट कर जाओ, जो हर महीने में आकर आपके यहां अलार्म बजता रहे। जब आपकी को झपकी आए और अलार्म बज जाए कि मुझे अपने मोक्ष का साधन इस जीवन में करना है, आप चले जाओ। आप अपने बच्चे को टोकते होगे तो वो झुंझलाता होगा। ऐसा इंतजाम कर दो ना कि महीने में 2 बार उसके घर की घंटी बजे और उसको झुंझलाने का भी कोई मौका नहीं है। जिस दिन उसको उसकी काल लब्धि आई होगी, उसका भाग्य खुल जाएगा। तो एक काम, इसका लाभ आप अवश्य लें। दूसरी सूचना मैं कल दूंगा। देखो भाई, इन्होंने कहा है 2 रास्ते जा रहे हैं, एक मोक्ष की तरफ और एक 4 गति की तरफ। यदि आपने मोक्ष के रास्ते के निमित्त नहीं लगे घर में ये जिनवाणी माता, तो 4 गति के रास्ते तो आपके घर में मोबाइल से भी घुस जाएंगे, अखबारों से घुस जाएंगे, पत्रिकाओं से घुस जाएंगे, कहने वाले मिल जाएंगे, गली गली में दोस्त मिल जाएंगे, स्कूल कॉलेजों में भटकाने वाले मिल जाएंगे, कुसंगति कराने वाले मिल जाएंगे। 4 गति के रास्ते फ्लड की तरह हैं, फ्लड की तरह। इनको बार बार क्यों ये भाव आता है पैसा दो मत दो, हम आपके घर पहुंचा देंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी करुणा होती है अंदर से। हम किताब भी लिखवा रहे हैं, छपा रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, स्टाफ लगा रहे हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं और फिर भी घर पहुंचाने कह रहे हैं। माने विश्व की सबसे बड़ी करुणा है। पापों के साधन कहो, 4 गति में जाने के साधन कहो, तुम उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो। टेलीविजन 1-1 लाख, कितने कितने लाख के आने लगे, वो क्या कहलाते हो, LCD और LED। एक एक चीज, एक एक घर में 1-1 लाख के फोन होंगे, 4-4, 5-5, 5 मेंबर तो 5-20-20 हजार के फोन। मुझे तो कहने में भी एक बहुत बुरा लगता है कि मोक्ष जाना चाहते हैं फ्री में और 4 गति में जाना चाहते हैं करोड़ों रुपया खर्च करके। होना तो ये चाहिए कि मोक्ष जाए सर्वस्व समर्पण करके और 4 गति में किसी भी कीमत पर न जाए। इन्होंने जो बात कही मुझे उसकी अनुमोदना करने के लिए कही है। पंडित साहब का भी साहित्य नई पूजन की किताब एक बहुत अच्छी आ गई है। हाँ, कोई बात नहीं है। और एक इसका तो मैं आपको प्रवचन करूंगा एक आध बार, अभी तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में प्रतिक्रमण लिखा है, आप एक बार भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसमें जो पुस्तक है एक सदाचार, कल बटी भी है आपको, लेकिन हर बच्चे को भरने के लिए बोलो। 1 घंटे का नियम लो, आधा घंटे का नियम लो, 1 दिन का नियम लो। जरा सा आप आलू छोड़ दो तो 1 घंटे का आलू छोड़ो, कोई बात नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटा आलू नहीं खाएंगे, इतना त्याग करो। ये देखिए वर्तमान पूजन आ गई, अभी नई आई है, इसमें नई नई पूजा रचना है पंडित साहब की। आप बताओ, ये सदाचार शील निर्देश, इसमें नियम भरने, कारंजा वाले सारे बच्चे लेके जाएंगे बेटे और भरना इसको। वेरी गुड।
और बोलो भैया, बढ़िया भैया, चलो। आरंभ पाठशाला की कक्षाएं हमारी 10 जून से शुरू होने वाली हैं। केवल 2 दिन बचे हैं कक्षाएं प्रारंभ होने में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप कल सुबह 10 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, तो आपको कल शाम तक, कल रात तक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में आपके पास एक लिंक आएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और सीधा आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आप लाइव अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कल सुबह 10 बजे से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, अपने लिए कराएं, अपने बच्चों के लिए कराएं, इसलिए जरूर ध्यान रखें इसका। हाँ जरूर, आप दूसरों को गिफ्ट देना है, आप उनको ये कहें कि देख बेटा, मैं तेरे लिए एक अरहम पाठशाला का सब्सक्रिप्शन लेकर आया हूं 3 महीने के कोर्स का। तो आप एज अ गिफ्ट दीजिए, एज अ वाउचर दीजिए उनको, कि उनको भी खुशी लगे कि हाँ चलो 300 रुपए का कोर्स है 3 महीने का और मुझे आपकी तरफ से फ्री में मिला है। तत्व ज्ञान के संस्कार आप भेंट में देंगे तो सच में वह जीव तत्व ज्ञान के संस्कार सीख कर इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। और जो अमाइन का साहित्य का स्टॉल लगा हुआ है श्रीमान विनय कुमार जी पटवारी जी की ओर से, उसमें 50% की छूट चल रही है। आप अवश्य ही वह साहित्य लेकर के जाएं। और बताता हूँ मैं। हाँ देखो, हेलो, अभी द्वितीय प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। सभी से निवेदन करता हूँ यथास्थान बैठे रहें। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों का द्वितीय व्याख्यान तुरंत ही यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय भाई साहब से निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, उसके बाद उपदेश का स्वरूप क्या है, जिनागम में वर्णन किस प्रकार आया है, इस प्रकार बहुत मार्मिक चर्चाएं हमने सुनी हैं। आज भी ऐसी विशेष चर्चा आने वाली है। सभी से निवेदन करता हूं पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाए रखें। हम सभी की ओर से आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं व्याख्यान प्रारंभ करें।